नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दानाह में कलाबेन देलकर सहित हजारों कार्यकर्ताओं ने प्रभारी पूर्णेश मोदी के हाथों विधिवत केसरिया धारण कर भाजपा में जुड़े। कलाबेन देलकर बेटे अभिनव परिवार कार्यकर्ताओं के साथ आदिवासी नृत्य फटाके फोड़कर 2 किलोमीटर लंबी रैली के रूप में बीजेपी कार्यालय पहुंचे। सबको विश्वास में लेकर आदिवासी गरीबों के उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा में शामिल हुए उम्मीदवार कलाबेन देलकर। वलसाड गुंदलाव हाईवे पर गैस सिलेंडर से भरा टेम्पो एक टैंकर से टकराकर डिवाइडर पर चढ़कर पलटी मारने से हुई दुर्घटना। हादसे के बाद लगा ट्रैफिक जाम। जांच करने पर टेम्पो चालक मौके पर नहीं मिला। पारडी हाईवे चौराहे, अंडरब्रिज और सर्विस रोड पर गड्ढों से वाहन चालक हुए परेशान। नासिक हाईवे को जोड़ने वाली चौराहे की हालत दयनीय होते लोग परेशान हो रहे हैं, ऐसा एडवोकेट कीर्ति भाई भंडारी ने कहा। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दानाह में कलाबेन देलकर सहित हजारों कार्यकर्ताओं ने प्रभारी पूर्णेश मोदी के हाथों विधिवत केसरिया धारण कर भाजपा में जुड़े। आगामी लोकसभा आम चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। केंद्र शासित प्रदेश की दादरा नगर हवेली लोकसभा सीट के लिए भाजपा उम्मीदवार के रूप में कलाबेन देलकर के नाम की घोषणा की गई है। कलाबेन देलकर और उनके बेटे अभिनव देलकर अपने आवास से रैली के रूप में बीजेपी कार्यालय पहुंचे। फूलों की बारिश, आदिवासी नृत्य, फटाके फोड़कर 2 किलोमीटर लंबी रैली के साथ सिलवासा भाजपा कार्यालय पहुंचे। कलाबेन देलकर को प्रभारी पूर्वेश मोदी के हाथों औपचारिक केसरिया पहनाकर भाजपा में शामिल किया गया। कलाबेन देलकर अपने बेटे अभिनव और परिवार और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ रवाना हुई। आज कलाबेन देलकर ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में प्रवेश किया। शिवसेना से सांसद रह चुकी कलाबेन देलकर बीजेपी से टिकट मिलने के बाद दादरा नगर हवेली सीट से चुनाव लड़ेगी। बीजेपी प्रत्याशी कलाबेन देलकर ने कहा कि क्षेत्र में कई समस्याएं हैं जिन्हें हम दूर करने का प्रयास करेंगे और कहा कि वे सभी आदिवासी गरीबों के उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, गृह मंत्री अमित भाई शाह, कार्यवाहक अध्यक्ष जेपी नड्डा को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में दानाह प्रभारी पूर्णेश मोदी, प्रदेश भाजपा दीपेश टंडेल, चुनाव संयोजक BN मच्छी, दिग्विजय सिंह, राकेश चौहान, प्रवक्ता दीपक जादव, दीपक प्रधान, अजय, सरपंचों, नेताओं और हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वलसाड गुंदलाव हाईवे पर गैस सिलेंडर से भरा टेम्पो एक टैंकर से टकराकर डिवाइडर पर चढ़कर पलटी मारने से दुर्घटना हुई। वलसाड में गुंडलाव हाईवे चौराहे के पास श्री हरिकृष्ण पेट्रोलियम कंपनी का गैस सिलेंडर से भरा टेम्पो खाली LPG गैस सिलेंडर लेकर महाराष्ट्र के मनोर से सूरत जा रहा था। इस दौरान टेम्पो चालक स्टीयरिंग से नियंत्रण खो बैठा और सूरत की ओर जा रहे एक टैंकर से टकरा गया और टेम्पो डिवाइडर पर चढ़कर पलट गया। जब स्थानीय लोगों और राहगीरों को घटना की जानकारी मिली तो वे घायल चालक की मदद के लिए आए। स्थानीय लोगों ने जब जांच की तो टेम्पो चालक कैबिन में नहीं मिला। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना वलसाड ग्रामीण पुलिस टीम को दी। घटना की जानकारी मिलते ही वलसाड ग्रामीण पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची। टेम्पो में गैस सिलेंडर दिखने के बाद सतर्कता के तौर पर वलसाड नगर के नगरपालिका फायर टीम को
भी घटना की सूचना दे दी गई। दुर्घटना के कारण मुंबई सूरत राजमार्ग पर यातायात जाम के दृश्य थे। वलसाड़ ग्रामीण पुलिस की एक टीम ने क्रेन की मदद से टेम्पो को सड़क से साइड में कर सड़क खोल दी। पारडी हाईवे चौराहे अंडरब्रिज और सर्विस रोड पर गड्ढे से वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। पारडी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 48 पर पुल के नीचे और सर्विस रोड पर वाहन चालकों को गड्ढों के साम्राज्य पर डिस्को करते देखा जा सकता है। एक 4 लेन का पुल नासिक राजमार्ग को भी जोड़ता है। 4 लेन अंडरब्रिज और दोनों तरफ की सर्विस रोड की हालत खराब हो रही है और वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। पार्टी के वकील कीर्तिभाई भंडारी ने कहा कि यहाँ से रोजाना ऑफिस, क्लास, व्यापारी, स्कूल, कॉलेज के छात्र हजारों वाहन गुजरते हैं। सिस्टम ने 4 लाइन अंडरब्रिज और सर्विस रोड की स्थिति पर ध्यान आकर्षित करने की अपील की। मांग की गई कि सड़क की मरम्मत का काम जल्द से जल्द कराया जाए ताकि गड्ढों की चपेट में आने पर वाहन चालकों को निकलने में दिक्कत न हो। पारडी 4 रस्ता ब्रिज नीचे જે સતત અવર જવર વાળો રસ્તો રહી છે, બ્રિજ વાળો રસ્તો છે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ જગ્યા પર સર્વિસ રોડ પર ખાડા પડેલા છે અને બ્રિજની નીચે તો બંને બાજુ ખાડા છે અને જતા આવતા ડિસ્કો કરાવે છે। તકલીફ પડે છે લોકોને, ઘણા લોકો પડી પણ ગયા છે। હાઈવે ઓથોરિટી કોઈ ધ્યાન આપતી નથી। અહીંયા હાઈવે ઓથોરિટી આ ખાસ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે અને બનાવવાની જરૂર છે રસ્તો, કેમ કે આમાં બહુ તકલીફ પડે છે। આ નાસિક હાઈવે કહેવાય, નાસિક હાઈવે છે અને હાઈવે બ્રિજ 4 રસ્તા છે। 4 રસ્તા નીચેના અહીંયા સતત લોકોની અવરજવર રહી છે। સવારે 5 થી સવારે 6 થી રાત્રે 8 વાગ્યા સુધી। આમાં તકલીફ પડે છે ઘણી બાજુથી આવતા, ચારે બાજુથી લોકો આવતા હોય છે, સર્વિસ વાળા આવતા હોય છે, લોકલોને પણ ઘણી તકલીફ પડે છે અને ખાડા ઘણા મોટા મોટા ખાડા છે। આમાં ડિસ્કો કરાવે છે, તમે જુઓ કે બસ આ જલ્દીથી જલ્દી આ રસ્તાનું કામ થાય અને લોકોને સુવિધા મળે એવું હાઈવે ઓથોરિટીએ ધ્યાન આપવું જોઈએ। उमरगांव में वलसाड़ डांग लोकसभा सीट के उम्मीदवार धवल पटेल ने मुलाकात ली। वलसाड़ डांग लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार धवल पटेल के नाम की घोषणा के बाद नए चेहरे को लेकर काफी उत्साह है। उमरगांव विधानसभा सीट पर प्रत्याशी धवल पटेल ने किया अभिनंदन दौरा। कांग्रेस उम्मीदवार अनंत पटेल वलसाड़ जिले की आदिवासी नेता है। बीजेपी ने कांग्रेस के कददावर आदिवासी नेता के खिलाफ वांसदा के जरी गांव के धवल पटेल को मैदान में उतारकर सभी को चौंका दिया। वलसाड़ लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी धवल पटेल ने टिकट मिलने पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने आदिवासियों की समस्याओं को बारीकी से सुलझाने का प्रयास किया है। आने वाले दिनों में हम आदिवासी समाज की सभी समस्याओं का समाधान करने और पानी, भूमि, वन, कृषि में सहायता देने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर वलसाड़ जिला भाजपा अध्यक्ष हेमंत भाई कंसारा, उमरगांव विधायक रमणलाल पाटकर, जिला महासचिव कमलेश पटेल, शिल्पेश देसाई, महिला कार्यकर्ता, पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। 10 વર્ષમાં અમારા નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે આદિવાસીઓની જેટલી પણ સમસ્યા હતી એમને બહુ નજીકથી સમજી અને એમને નિવારવાનો પૂરેપૂરો પ્રયાસ કર્યો। એના થકી અમારા આદિવાસી સમાજ બહુ સમૃદ્ધ થયો છે। એની સાથે સાથે અમારી જે ગુજરાતમાં 27 વર્ષથી સરકાર ચાલી છે એને પણ અમારા આદિવાસી સમાજ માટે બહુ સારું કામ કર્યું છે। એના તદુપરાંત આદિવાસી સમાજની હજુ પણ કોઈ પ્રશ્ન હશે, ચાહે એ અમારા આદિવાસી સમાજનો કાર્ડનો પ્રશ્ન હોય કે એમને કાર્યકર્તાઓમાં બીજા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો એ પણ અમે સુલઝાવવાનો પૂરેપૂરો પ્રયાસ કરશું। એમને જો વન અધિકારની વાત હોય, એમને એ મળવાનો પ્રશ્ન હોય કે આપણા જળ જમીન કે જંગલનો પ્રશ્ન હોય એ બધા નિવારવાને અમે પૂરેપૂરો પ્રયત્નશીલ રહીશું। એના સિવાય અમારા આદિવાસી સમાજ ખેતીમાં પણ લાગેલો છે।
તો ખેતી માટે એમને હજુ કંઈ વધારે સહાય જોઈએ, હજુ કંઈ વધારે ફાઇનાન્શિયલ અસિસ્ટન્સ જોઈએ તો એ પણ આપણા આપવા પૂરા કટિબદ્ધ છીએ। पारडी नगर पालिका की ओर से पखवाड़ा स्वच्छता अभियान के तहत विभिन्न स्थानों की सफाई की गई। पारडी नगर पालिका द्वारा निर्मल गुजरात 2.0 अंतर्गत 1 मार्च से 15 मार्च 2024 तक स्वच्छता अभियान चलाया गया। गुजरात को स्वच्छता के मामले में देश में मॉडल राज्य बनाने के लिए 23 दिसंबर सुशासन दिवस पर मुख्यमंत्री द्वारा निर्मल गुजरात 2.0 लॉन्च किया गया है। स्वच्छता ही सेवा की गतिविधि को और बढ़ावा देने के लिए निर्मल गुजरात 2.0 के हिस्से के रूप में एक स्वच्छता अभियान चलाया गया है। यह कार्यक्रम मुख्य अधिकारी बी भावसार और पारडी नगर प्रशासक आर चौधरी के मार्गदर्शन में सिटी मैनेजर भूमि पटेल, वरिष्ठ लिपिक रीताबेन, लिपिक विभाग के उमेश पटेल, पर्यवेक्षक पंकज गर्निया की टीम के साथ किया गया, जिसके तहत पारडी नगर पालिका शहर में शैक्षणिक संस्थानों, कॉलेजों, बस स्टैंडों, धार्मिक स्थलों, विरासत भवनों, अस्पतालों, महापुरुषों की मूर्तियों, राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों, सरकारी अस्पतालों की सफाई की गई। साथ ही खासकर सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जागरूकता अभियान और ड्राइव चलाकर जुर्माना वसूल किया गया। कार्यक्रम में सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी स्वच्छता अभियान जारी रखा गया। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। तानाह में कलाबेन देलकर सहित हजारों कार्यकर्ताओं ने प्रभारी पूर्णेश मोदी के हाथों विधिवत केसरिया धारण कर भाजपा में जुड़े। कलाबेन देलकर बेटे अभिनव परिवार कार्यकर्ताओं के साथ आदिवासी नृत्य फटाके फोड़कर 2 किलोमीटर लंबी रैली के रूप में बीजेपी कार्यालय पहुंचे। सबको विश्वास में लेकर आदिवासी गरीबों के उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा में शामिल हुए उम्मीदवार कलाबेन देलकर। वलसाड गुंदलाव हाईवे पर गैस सिलेंडर से भरा टेम्पो एक टैंकर से टकराकर डिवाइडर पर चढ़कर पलटी मारने से हुई दुर्घटना। हादसे के बाद लगा ट्रैफिक जाम। जांच करने पर टेम्पो चालक मौके पर नहीं मिला। पारडी हाईवे चौराहे अंडरब्रिज और सर्विस रोड पर गड्ढों से वाहन चालक हुए परेशान। नासिक हाईवे को जोड़ने वाली चौराहे की हालत दयनीय होते लोग परेशान हो रहे हैं, ऐसा एडवोकेट कीर्ति भाई भंडारी ने कहा। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए नमन न्यूज। नमस्कार।